हरिओम। आज तारीख 30/1/2021 का दूसरा भजन। उनके शब्द हैं, मारे मारे गुरु शब्दों मारे। ये शब्द का ये भजन का पूज्य दामजी बापू अर्थ करके विस्तार से सुनाएंगे। आप उनका लाभ उठाएंगे, ऐसी आशा के साथ अशोक महेश्वरी का हरिओम। जय सिया राम। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्व मम देव देवा मुक्कम करोति वाचालम पंगु लंघेते गिरियम यद कृपा तुम वंदे परमानंद माधुरम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मार्या मार्यो गुरु वचनो ना बाण गुरु मार्यो पहलो बाण गुरु जागृत अवस्था मार्यो पहलो बाण गुरु जागृत अवस्था मार्यो निकली गयो वेकरी थी मारो निकली गयो वेकरी थी मारो रे गुरु वचन बाण गुरु मार्या वचन बाण गुरु मार्या। अवस्थाओं का वर्णन है, उसमें वाणियों का भी वर्णन है। उसमें ऐसे कहते हैं, जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में अपन को ज्ञान सदगुरु ने थोड़ा समझाया, व्याख्या की। पंचज्ञानेंद्री, पंचकर्मेंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिस अवस्था में ये 14 काम करती है, क्रिया करती है, प्रवृत्ति चालू रहती है, वो अवस्था जिसमें अभी अपन सब बैठे हैं। पंचकर्म इंद्रिया श्रोत्र चक्षु जीवद्राण, पंचकर्म इंद्रिय वाक पानी पाठ से निकुंदा, मन बुद्धि चित्त अहंकार 14, जिसमें ये कार्य करते रहते हैं, उसको जागृत अवस्था बोला जाती है। और फिर जो वाणी है, ये वाणी का नाम है वेखरी। वेखरी का नाम है जीभ से बाहर शब्द अपन बोलते हैं। वक्ता बोलते हैं, श्रोता सुनता है, जैसे अपन क्रिया होती है, इसको चौथी वाणी बोला। पहली ये वेखरी का नाम जागृत अवस्था दिया। अपन सब जागृत में जागते हैं, वाणी द्वारा विचार रज्जु करते हैं। सदगुरु बोला ये 14, फिर ये वाणी, तू बोलते मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं, मेरी बात मानो। भाई ये तू नहीं बोलता है, ये तो अंतर के वाणी है, विचार हुआ है। विचार को तुमको ये विक्री जीव तेरे को साधन दिया है, इसके लिए तुम ये जीभ से
बाहर शब्दों को लेना, बोलाना, सुनाना, करना, वो क्रिया करते हो। तेरी वाणी नहीं है, तू वाणी नहीं है, तू जीव नहीं है। इसके लिए सदगुरु बोला, मारा सदगुरु वचन को मारना। ये जागृत अवस्था जिसमें ये छोटे छोटे तत्व काम करते हैं, और फिर इसमें ये वाणी है जिससे तू व्यवहार करता है। ये जागृत अवस्था का तत्व है, तेरे नहीं है, तू नहीं है। लेखरी भी तू बोलता है, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ। इसमें मैं पना जो जोड़ा है, उसमें के अंदर तुम जाकर उसमें तू बोलता है, बोलती जीव है, और बोलते हैं मैं बोलता हूँ। ये तेरी भूल है। जीव नहीं तो तू कैसे बोलेगा? गूंगा होगा तो तू कैसे बोलेगा? इसके लिए ये जो जागृत अवस्था है, और जागृत अवस्था में ये चौड़े और तुम वाणी नहीं है। इसके लिए सदगुरु ने वचन द्वारा चेताया, जगाया, समझाया। देख ले, ये इससे करते, ये करते, ये इससे होते, ये देख ले तेरे को। इसके लिए बोला, मारा मारा वचनो ना बाण मारा। और फिर ये निकली गई विक्री वाणी थी बारो रे, निकली गया ए विक्री वाणी थी बारो रे, गुरु वचनो ना बाण मुने मारा। बीजो बाण गुरु सपन अवस्था मार्यो, बीजो बाण गुरु सपन अवस्था मार्यो, निकली गयो मध्यमाथी बारो, निकली गयो मध्यमाथी बारो, बारो बारो रे, गुरु वचनो ना बाण गुरु मारे। अभी दूसरी अवस्था, सोपन अवस्था। जब अपन नींदर में सोते हैं, पहले नींद आ जाती है, फिर सोपन आता है। और सोपन ये शरीर अपना ये घर में ही पड़ा रहता है, और ये सपन का जो देखने में आता है सपन अपन को, वो मन और बुद्धि दो है। मन और बुद्धि में है ये दृश्य मात्र सपन में जो देखने में आते हैं ना, वो मन बुद्धि में आते हैं। क्यों? अपन जागृत में बहुत घूम कर आते हैं, बहुत फिर कर आते हैं, और जब सो जाते हैं वापस जो देखा है, फिरा है, खाया है, पिया है, जो भी दृश्य, वो दृश्य अपन को देखने में आता है। और ये जागृत अवस्था का स्थान, नेत्र का स्थान दिया। जागृत अवस्था का मुख्य स्थान नेत्र है, और सोपन अवस्था का स्थान कंठ स्थान दिया। ये अपना कंठ है, ये कंठ इधर सपना देखने में आता है। किसको? मन बुद्धि को। क्यों? जैसा अपन कैमरा है, ऐसा अपना फोटो ले लेता है, दबाते हैं, ले लेता है। ऐसा मन जहां 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 घूमता है, वहां ये उसका दृश्य, उसका फोटो ये ले आता है, निकल के आता है। फिर आराम से वो देखता है, आराम से मौज करता है। इसके लिए
ये जो स्वप्न में 14 थे, जागृत में 14 तत्व थे, स्वप्न में 2 ही है, 2 ही। उसमें पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, चित्त और अहंकार 12 लय हो जाती है, सो जाती है। ये 2 ही जगते हैं। और जब ये जगते हैं या दृश्य देखते हैं, उस वाणी का नाम मध्यमा वाणी। जिस समय वेकरी से बोलता हूँ आप सुनते हैं, सुनते फिर भी आपके विचार आपको सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं। वो मध्यमा है, मन बुद्धि में जो विचार चलते हो, आते हो, जाते हो, आते हो, चलते हो, जाते हो, वो देखने में आता है, फिर वेग से बोला नहीं जाता। इसको मध्यमा वाणी बोला जाता है। मन बुद्धि में जो संस्कार है, वो संस्कारों का विचार है, और विचारों को एकांत में बैठे हुए आदमी देखता रहता है। इस मन बुद्धि में संस्कार चलने का नाम, और अपन सुनते रहे, अपन देखते रहते हैं, ये विचार चलते हैं, सात्विक है, राजसी है, तो सब विचार को अपन देखते रहते हैं, या सुनते रहते हैं। इसको मध्यमा वाणी बोला जाता है। सतगुरु बोला, ये स्वप्न अवस्था तू नहीं है, तेरी नहीं है, ये अंतकरण की है, ये वृत्ति की है, तेरी नहीं है। तुम तो उसको देखने वाला, तुम तो स्वप्न दृष्टा है भाई, स्वप्न दृष्टा। दृष्टा उसको बोलते हैं जो देखने वाला रहता है। दृश्य को देखने वाले का नाम दृष्टा, साक्षी। इसके लिए तो स्वप्न को देखने वाला आत्मा है, दृष्टा है। तू इससे जुदा है, तू इससे अलग है। निकली गयो मध्यमाथी बारो, निकली गयो, अरे मध्यमाथी बारो रे सदगुरु, वचनो ना बान गुरु। त्रिजो बाण गुरु सुसुप्रति अवस्था में मार्यो, त्रिजो बाण गुरु सुसुप्रति अवस्था में मार्यो। निकली गयो पसंती थी बारो, निकली गयो पसंती थी ए बारो बारो रे गुरु, वचनो ना बाण गुरु मार्या। सुसुप्ति अवस्था, सुसुप्ति अवस्था का वर्ण है। उसमें 14 लय हो जाती है। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार 14। स्वप्न में 2 थे, इसमें वो 2 भी नहीं है। 14 लय हो जाते, 14 लय हो जाते, और सांस शून्य हो जाता है, अभानता में चला जाता है। और बहुत ऐसा कोई पुण्य जात का इसको बाहरिक जगत का कोई तत्व का ज्ञान होता ही नहीं। क्यों? जिससे ज्ञान हो तत्व साधन नहीं है, खाली अज्ञान है, अज्ञान है, खाली अज्ञान है, अज्ञान जिसको हम कारण सारी बोला, ये अवस्था है। कारण सारी की अवस्था सुसुप्ति है आबंधा की, है आबंधा। फिर भी उसमें वाणी है, उस वाणी का नाम दिए पसंती। पसंती, पसंती का अर्थ वो सुसुप्ति का स्थान हृदय है। ये जो 14 जो सोए वो हृदय में रहते हैं। सोए मतलब इधर मरा नहीं है,
सजीवन है। फिर इतने एरिया में अंतःकरण आदि रहते हैं। और जितने एरिया में जितने में अंतःकरण आदि रहते हैं, वो अंतःकरण आदि में रहते हैं, फिर उसमें संस्कार रहते हैं। और संस्कार रहते हैं तो सूक्ष्म रूप से वो संस्कारों की गति चालू रहती है, प्रसर रहती है। फिर से दाखला दिया, उनारा होवे, बरसात होवे, और ऐसा घास उगता है। अपन ऐसा देखने जावे तो पानी नहीं पड़ा था, तो ये भूमि यही थी, घास देखा नहीं। पानी आया और पानी जमीन गए और ये घास निकला। ऐसा ये संस्कारों आदि अनादि का अज्ञान के लिए इधर है, फिर भी प्रसरता नहीं है। इसलिए बाहर कोई वर्ण वाणी द्वारा किया जाता नहीं है, अप्रकट हो जाती है। जितना एरिया है, जितनी हद हृदय में, इतने में घूमते रहते हैं। ये सभी है, पानी मिलता उगता है। कौन वाह भी तो घास का पड़े रहे, कोई बात नहीं है। घास को फिर भी उगता है, क्योंकि घास का भी उधर है। ऐसे ही अपनी सुसुप्ति अंतःकरण में ये संस्कार है आडवनानी का, पर पड़ा है। जैसे वो घास का बीज पड़ा है, वो पानी मिला, होगा। ऐसी अपनी जागृत अवस्था हुई, ऊपर आया। ऊपर आने से फिर ये पूरे क्रियाशील हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पसंती। जितनी जगह में संस्कार होवे, इतनी जगह संस्कार को ये वाणी पसंती नाम दिया। सदगुरु बोला, तू सुसुप्ति अवस्था नहीं है, ये अज्ञान की अवस्था है, ये अबंता की अवस्था है। इसमें कोई पुनः जगत का कोई पुनः सकल विकल्प नहीं आता है, लय हो जाता है। इसके लिए वाणी को बोला पसंती। बाहर कोई क्रिया कर सकती नहीं। थोड़ा इसमें एक दृष्टांत भी दिया। एक बाई कुएं पर पानी भरती थी, उसके पांव का झांझर पानी में गिर गया। रेडियो करी, वो एक पानी में तैरने वाला आया, वो बोला ठहरो पे, रो मत। वो गया नीचे, डुबकी दिया, झांझर मिला, और ये बाई ऊपर से रड़िया मारती है तो वो शब्द पहुंचते नहीं, और जो झांझर मिले वो ऊपर नीचे से बोलते शब्द ऊपर आता है। कारण क्या है? वो जल में होने से अग्निगुण हो जाती है, इसके लिए शब्द वहां पहुंचते नहीं है। और ये बाहर शब्द बोलने वाली का जल के लिए शब्द वहां पहुंचते नहीं है, शब्द की गति गुण हो जाती है। ऐसा ही सुसुप्ति अवस्था में कोई पण आवाज की ध्वनि का लेना देना बंद हो जाता है। ये अवस्था को पसंती वाणी कहा गया है। दाखला दिया। इसके लिए गुरु बोला, निकली गयो पसंत थी बारो, गुरु है सबड़ो ना वचनो ना बाण। गुरु मार्या रे गुरु, सबड़ो ना बाण गुरु मार। चौथो बाण गुरु तुर्यावस्था में मार्यो, चौथी बाण गुरु तुर्यावस्था में मार्यो। ए निकली गयो पराथी बारो, निकली गयो पराथी बारो गुरु
सबलो ना बाण गुरु मार्या। चौथो तूर्या, 4 अवस्था है। तूर्या अवस्था, जिसको महात्मा पूर्ण ज्ञानी है, तत्ववेत्ता पुरुष है, मुक्त पुरुष है, वो जो जीवन जीता है अपन जैसे जीते हैं ऐसे ही वो जागृत में जीता है, खाता है, पीता है, बोलता है, चलता, सब कुछ करता है, फिर भी वो उसका व्यवहार जो करता है वो क्रिया उसे अलिप्त है, उसको अकर्ता भाव में नहीं वो रहता है, मुक्त रहता है, निर्दोष से रहता है, निर्दोष, जागृत निर्दोष। यह कर्म क्रिया कोई इसको बांधता नहीं है। ज्ञान की अवस्था, किसका ज्ञान? परम तत्व परमात्मा का ज्ञान का अनुभूति, उसमें रहने वाला बहुत महात्मा इसको नाम मौन दिया है, मौन रहता है, मौन रहता है। और दूसरे आदमी ने इसको निर्वाण बोल दिया। फिर वो जो मूल तत्व का अनुभूति करने वाला पुरुष उसका वर्णन नहीं कर पाता। इस वाणी को नाम परावाणी दिया। परा का अर्थ शून्य, शून्य का अर्थ जीरो, शून्य हो जा, शून्य हो जा। तत्व ज्ञानी जागृत अवस्था में रहता है, खाता है, पीता है, बोलता है, चलता है, उड़ता है, फिर भी सदा निर्लोप, निर्लेप, निर्लेप, अकर्ता बोलता भाव में रहता है और जगत शून्य हो जाता है। जगत का लावलेस उसमें असर नहीं रहता, शून्य हो जाता। शून्य को परावाणी बोला जाता है। ये तूर्य अवस्था में होता है, चौथी अवस्था में होता है। ये ज्ञान अवस्था की होती है। निकली गयो परावाणी थी पारो, निकली गयो परावाणी थी पारो, सदगुरु मुने वचनों ना बाण मारिया। दास दामोदर के गुरु धनजी राम ना चरणों में, दास दामोदर के गुरु धनजी राम ना चरणों में, ए तुरिया ती तोड़ खाव्यो रे गुरुए, तुरिया तीत ओळखाव्यो, ओळखाव्यो, ओळखाव्यो रे गुरु, वचनो ना बाण गुरु मार्या। पुराण सदगुरु ની કૃપા, પુરાણ ધનજીરામ બાપુ ની કૃપा। तुर्यातीत, तुर्य अवस्था, अवस्था वर्ण होता है, अभी बोला व्याख्या होती है। वो तुर्यातीत परम तत्व चेतन शुद्ध जिसका दर्शन हुआ फिर भी मात्र 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 दर्शन ही दर्शन होते हैं, वो तुर्यातीत परम चौथा पृथ्वी पर परम चेतन का जब दर्शन होता है, पायो का अर्थ प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है, मिल जाते, जीव शिव का स्वरूप धारण कर लेता है। निकली गयो तुर्यातीत नी ओळखाव्यो, तुर्यातीत चौथो परम तत्व
पांच तीन के पार गुरु बसे तूरिया तट तीर मुक्ति पखाले चरण सो गुरु गैर गंभीर। ऐसे परम तत्व सदगुरु पूर्ण दर्शन कराते हैं, अनुभव कराते हैं, परम कल्याण का धाम दिखाते हैं। बोलो श्री सदगुरु देव की जय।